साल 2024 का आखिरी दिन है और लोग नए साल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई यादें हैं, चाहे वो गम या खुशी का लिबादा लिए साल 2024 हमें कई यादें भी छोड़कर जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। क्राइम की दुनिया की सबसे बड़ी घटना का जब जिक्र आता है तो एक घटना अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का जहन में जरूर आता है। अतीक अहमद, अशरफ और असद कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन है, लेकिन साल 2024 की यादों में अगर रह गई है तो वो अतीक की बेवा बीवी शाइस्ता है। प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ की ससुराल के पास शाइस्ता देखी गई थी। अशरफ की ससुराल प्रयागराज के हटवा में है। सूत्रों की माने तो जब पुलिस की टीम रेड करने वहां पहुंची तो बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं ने पुलिस की टीम को घेर लिया। पुलिस आगे नहीं जा पाई और इसी का फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। कानून के जानकारों का कहना है कि शाइस्ता अगर इस तरह भागने की जगह खुद को पुलिस के हवाले कर दिया होता या फिर अदालत में सरेंडर कर दिया होता तो शायद इस पर अदालत की रवैया कुछ और होता। वो खुद को पुलिस और कानून का साथ देने वाली बात कह सकती थी और इस आधार पर जमानत के लिए फरियाद भी कर सकती थी। आमतौर पर देखा गया है कि खुद को सरेंडर करने पर या कानून को जांच में मदद करने वाले मुजरिमों के साथ अदालत का रवैया नरम रहता है और उसे जमानत भी मिल जाती है, जबकि कानून से भागने वालों के लिए जमानत भी मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि शाइस्ता भाग क्यों रही है। सवाल ये भी है कि पुलिस से फरारी काट कर वो अपना केस खराब क्यों कर रही है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश बताती है कि उन्होंने ही अतीक को साबरमती जेल में फोन सौंपा था, बल्कि जेल में बैठे अतीक, अशरफ और उसके गैंग के बाकी लोग फेस टाइम पर आपस में बातचीत कर उमेश पाल के कत्ल का साजिश रच रहा था। ऐसे में ये पुलिस की तफ्तीश का हिस्सा अपने आप में जेलों में हो रहे काले कारनामे का सच सामने लाता है, जहां कैदी बैठे बैठे न सिर्फ जेल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजारता है बल्कि कत्ल का साजिश रचता है, क्योंकि इससे पहले भी सुकेश चंद्र और लॉरेंस बिश्नोई जैसे आरोपी के पास से कभी मोबाइल फोन या फिर कभी कुछ और चीजें बरामद हुई है जो एक कैदी के पास नहीं होना चाहिए था। पुलिस वाले की बेटी से लेकर मोस्ट वांटेड तक अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने घर से लेकर गैंग की कमान संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शाइस्ता असल में पश्तों का शब्द है जिसका मतलब है सुंदरता। अब इसे किस्मत कहिए या जिंदगी की परिस्थितियां, माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने नाम से उलट एक अलग ही शख्सियत में तब्दील हो गई। एक पुलिस वाले की बेटी आज यूपी की पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, जिस पर हजारों रुपए का इनाम है। अतीक का परिवार बिखर चुका है और शाइस्ता फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। लेकिन इन सब के बीच शाइस्ता की फरारी अपने आप में एक पहेली है। तकरीबन 1 साल होने वाला है, लेकिन शाइस्ता परवीन फरार है। आखिर क्यों वो फरार है? क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ के जाने के बाद से साफ है कि उस गैंग का कमान शाइस्ता ही संभाल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि आखिर शाइस्ता को आसमां खा गई या जमीन निगल गया। क्या शाइस्ता साल 2025 में होगी गिरफ्तार? आखिर कहां छिपी हुई है शाइस्ता? जनतंत्र टीवी पर हर पल पल की अपडेट। यूपी में नहीं चलेगा रौब, नहीं तो बाबा निपटा देंगे। जिस तरीके से अतीक अहमद को डर था कि शाइस्ता का एनकाउंटर हो जाएगा, हालांकि अगर शाइस्ता सरेंडर करती है तो हो सकता है उन्हें कानूनी मदद भी मिल सकती है।
अतीक अहमद को यूपी से बाहर अहमदाबाद के साबरमती जेल में इसलिए भेजा गया था ताकि वो वहां से अपना जुर्म का साम्राज्य न चला सके। मगर अफसोस, अतीक को साबरमती जेल में भी तमाम सुविधाएं मौजूद थी और उसमें फ़ोन भी था। उसी फ़ोन के जरिए साबरमती जेल में बैठकर प्रयागराज में उमेश पाल के कत्ल की साजिश का ताना बाना बुन रहा था, वो भी कोड वर्ड में। साबरमती जेल में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ और अपने बेटे असद के साथ उमेश पाल के कत्ल की साजिश इतने सातिराना तरह से रचा था, इसका खुलासा अब हो रहा है। पुलिस को अतीक के घर से एक डायरी मिली थी जिसमें अतीक का ही नहीं लेखा जोखा था बल्कि उस कोड वर्ड का भी जिक्र है, जिसमें अतीक और दूसरे शूटर इस डायरी में लिखकर एक दूसरे से आपस में बात किया करता था। जेल में बंद अतीक अशरफ ने इसके लिए भी पूरी तैयारी की थी। लिहाजा साल 2024 में यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में आज जनतंत्र टीवी माफिया डॉन अतीक अहमद के शातिर दिमाग का हर वो राज का पर्दाफाश कर रहा है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल सभी किरदारों को अतीक अहमद ने एक कोड नाम दिया था, फिर हत्या की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अतीक की बेवा बीवी फरारी काट रही है या साल 2025 में पुलिस के गिरफ्त में होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहानी खत्म होने से पहले आप सभी दर्शकों को जनतंत्र टीवी के पूरे परिवार की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। साल 2025 आपके ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।